नहीं है। अब कैसे तो गॉडजिला की बायोलॉजी कुछ इस तरह की है कि उसे न्यूक्लियर रेडिएशन से पावर मिलती है, इसीलिए जो आज के हमारे वेपन्स है वो उसको नुकसान पहुंचाने की बजाय उसे और ज्यादा पावरफुली बनाएंगे। और ऊपर से गॉडजिला की स्किन भी इतनी ज्यादा हार्ड है कि उसे एक न्यूक्लियर इम्पैक्ट एंड इवन एक मीटियोर इम्पैक्ट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसीलिए आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले गॉडजिला की स्पीसीज पूरी दुनिया पे राज किया करती थी और बाकी सभी टाइटन्स उसके अंडर में ही आया करते थे। बट फिर इसके बाद जन्म लेती है एक ऐसी स्पीसीज जो कि वैसे तो सभी के लिए खतरा थी, लेकिन सबसे बड़ा नाइटमेयर वो गॉडजिला की स्पीसीज के लिए थी। अब हाँ यार, म्यूटो मींस मैसिव अनआइडेंटिफाइड टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब ये है कि म्यूटो नाम के ये दानव इतने ज्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस है कि आज तक मोनार्क जिन्होंने गॉडजिला एंड लगभग सभी टाइटन्स पे रिसर्च करके उनके बारे में सब कुछ जान लिया है, उनको भी आज तक ठीक से पता नहीं चल पाया है कि ये म्यूटो आखिर चीज क्या है। अब म्यूटो के अलावा सिर्फ एक गिडोरा ही था जो कि इतना ज्यादा अजीब एंड मिस्टीरियस था। तो यहाँ पर कई लोगों का ये भी कहना है कि म्यूटो का इतना ज्यादा मिस्टीरियस होने के पीछे का कारण उसका एलियन ओरिजिन है, यानी कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग म्यूटो भी गिडोरा की तरह एक एलियन हो सकता है। अब बाकी टाइटन्स जहाँ गॉडजिला की स्पीसीज से डरते हैं वहीं म्यूटो उनका शिकार करते हैं, इसीलिए गॉडजिला की पूरी स्पीसीज में म्यूटो का एक अलग ही डर था और ये डर आगे जाके सच भी होने वाला था, क्योंकि आगे चलकर ये म्यूटो ही मोस्टवर्स की सबसे पावरफुल टाइटन स्पीसीज यानी टाइटनस गोजिला को खत्म करने वाले थे। अब हाँ यार, म्यूटो ने खुद को कुछ इस तरह से इवॉल्व किया है कि वो गॉडजिला की कुछ सबसे पावरफुल एबिलिटी जिसके कारण सभी टाइटन्स गॉडजिला से डरते हैं, यानी उसकी एटॉमिक ब्रेथ को भी नाकाम कर सकते हैं। और म्यूटो की इस एबिलिटी का पता मोनार्क वाले ही लगाते हैं, जिसका नाम AMP एबिलिटी है। अब बेसिकली ये एक तरह की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसके कारण गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज ही नहीं कर पाता है। और जब म्यूटो के अंदर ये एबिलिटी आ गई तो फिर म्यूटोस ने गॉडजिला की स्पीशीज का शिकार करना शुरू कर दिया और म्यूटो वर्सेस गॉडजिला की ये लड़ाई इतनी ज्यादा भयानक थी कि आज के टाइम इन म्यूटो ने लगभग सभी गॉडजिला को खत्म कर दिया और उसके बाद सिर्फ कुछ एक ही गॉडजिला बच पाए, जिनमें अपना ये मेन गॉडजिला, ड्रैगन एंड कुछ और थे, क्योंकि ये पावरफुल इतने ज्यादा थे कि म्यूटो इन्हें नहीं मार पाए। बट यार, उनको नहीं पता था कि जिस म्यूटो ने गॉडजिला की सारी स्पीशीज को खत्म कर दिया है वो तो बस एक ट्रेलर था, क्योंकि असली पिक्चर यानी म्यूटो से भी बड़ा खतरा अभी बाकी था। अब हाँ यार, म्यूटो प्राइम जो नॉर्मल म्यूटो से बहुत ज्यादा पावरफुल थी और इसी म्यूटो प्राइम ने बाकी बचे गॉडजिला एंड ड्रैगन को भी खत्म कर दिया और अपने इस मेन गॉडजिला को भी इसने गॉडजिला डोमिनियन में ऑलमोस्ट खत्म कर ही दिया था। वो तो टाइम रहते MR रसल एंड मोनार्क ने उसकी काफी मदद कर दी थी, इसीलिए गॉडजिला म्यूटो को रोक पाया। लेकिन यार क्या हो अगर गॉडजिला के इस दुश्मन का मुकाबला गॉडजिला की स्पीशीज के सेकंड सबसे बड़े दुश्मन यानी कोंग की स्पीशीज से हो, यानी कोंग की स्पीशीज के सबसे पावरफुल मेंबर कोंग से हो, मींस न्यू एम्पायर वाले कोंग का मुकाबला म्यूटो प्राइम से हो, तो क्या लगता है तुम्हें कौन जीतेगा? तो यार इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे, बट वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार कर देना, और अगर तुम्हें ऐसा ही मॉन्स्टर्स, काइजू एंड डायनासोर वाला कंटेंट पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब इस कोंग की फाइट का म्यूटो प्राइम के साथ रिजल्ट जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या कोंग नॉर्मल म्यूटो को हरा पाएगा या फिर नहीं। तो अब हम यहाँ पे गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर वाले कोंग को लेंगे जिसकी हाइट 335 फीट है। तो सबसे पहले क्या कोंग गॉडजिला 2040 वाले मेल म्यूटो को हरा पाएगा? अब मेल म्यूटो फीमेल म्यूटो से साइज में काफी छोटा है, मींस उसकी हाइट 200 फीट है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेल म्यूटो कमजोर है, क्योंकि हमने देखा था कि गॉडजिला 2014 में इसने गॉडजिला को एक काफी कड़ी टक्कर दी थी, बिकॉज इसके पास एक ऐसी एडवांटेज है जो कि फीमेल म्यूटो के पास नहीं है, मींस ये उड़ सकता है और वो भी सुपरसोनिक स्पीड से, जिससे ये तब अपने दुश्मनों पर अचानक हमला करने में कैपेबल है जब उसका दुश्मन उसे देख ना रहा हो। अब बिल्कुल ऐसा ही मेल म्यूटो ने गॉडजिला के साथ भी किया था, लेकिन जो मेल म्यूटो को काफी ज्यादा डेंजरस बना देता है वो है इसकी क्लोज, जो कि इतने ज्यादा शार्प एंड पावरफुल है कि ये गॉडजिला की स्किन को भी चीर सकते हैं, जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को सर्वाइव कर सकती है। साथ ही मेल म्यूटो हैवी चीजों को भी लिफ्ट कर सकता है, जैसा कि उसने गॉडजिला 2014 में गॉडजिला को अपनी जगह से हिला के किया भी था। अब अगर तुमने मूवी देखी है तो मूवी में मेल म्यूटो ने गॉडजिला को अपने पंजों से पकड़कर उसे अपनी जगह से घसीट दिया था और गॉडजिला का वेट उस टाइम ऑलमोस्ट 1 लाख मेट्रिक टन का था, जो ये शो करता है कि मेल म्यूटो 80 से 90 हजार टन तो आसानी से कैरी कर सकता है। अब ये उतना ही है जितना कोंग का गॉडजिला वर्सेस कोंग में वेट था, यानी मेल म्यूटो गॉडजिला वर्सेस कोंग वाले कोंग को आसानी से उठाकर उसके साथ वैसा ही कर सकता है
है, जैसा कि गिडोरा ने गोडजिला के साथ किया था। लेकिन यहाँ पे बात हम आज के कॉन्ग की कर रहे हैं, तो क्या मेल म्यूटो आज के कॉन्ग को हरा पाएगा? तो अब देखो यार, आज के टाइम का कॉन्ग काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है, क्योंकि अब उसके पास उसकी बैटल एक्स एंड बीस्ट ग्लव है, जो कि उसे हर फाइट में एक अपर हैंड दे देते हैं। तो अगर दोनों की फाइट होती है तो क्लोज फाइट में तो ऑब्वियसली कॉन्ग ही जीतेगा, क्योंकि अगर मेल म्यूटो उसके पास आएगा तो वो पहले उस पे अपने बीस्ट ग्लव से अटैक करेगा और उसके बाद वो उसे अपनी एक्स से चीर देगा। क्योंकि अगर तुम्हें याद है तो बैटल एक्स गोडजिला की स्किन को चीरने में कैपेबल थी, तो मेल म्यूटो अगर इसकी चपेट में आया तो उसका बच पाना मुश्किल है। लेकिन अगर मेल म्यूटो हवा में उड़ के अपनी सुपरसोनिक स्पीड से कॉन्ग पे अटैक करता है तो यहाँ पे कॉन्ग के लिए एक बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐसे में गलती से भी इतनी स्पीड में कॉन्ग को मेल म्यूटो के पंजे वगैरह लग गए तो उसके वो आर पार भी जा सकते हैं। बट थैंकफुली कॉन्ग का दिमाग उसे इस सिचुएशन से भी निकाल देगा। मतलब कॉन्ग मोस्टवर्थ का सबसे इंटेलिजेंट टाइटन है, जो लड़ाई के दौरान अपने आसपास की चीजों का भी यूज कर सकता है एज वेपन। तो अगर मेल म्यूटो हवा में उड़ के दूर से कॉन्ग पर हमला करता है तो कॉन्ग दूर से ही उस पे कोई चीज फेंक के मार के उसे नीचे गिरा सकता है एंड देन वो उसे अपनी बैटल एक्स से खत्म कर देगा। लेकिन अब इसके बाद क्या कॉन्ग मेल म्यूटो से ऑलमोस्ट 100 फीट बड़ी फीमेल म्यूटो को हरा पाएगा? तो मेल म्यूटो के अपोजिट फीमेल म्यूटो उड़ नहीं सकती है, बट इसके काउंटर में वो क्लोज फाइट में काफी ज्यादा अच्छी है और ऊपर से वो मेल म्यूटो से स्ट्रॉन्ग भी ज्यादा है। एंड गोडजिला 2014 में यही फीमेल म्यूटो गोडजिला के लिए एक बड़ा खतरा बनी थी। अब फीमेल म्यूटो 300 फीट की है और वहीं कॉन्ग 335 फीट का, तो दोनों के साइज में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इफ दोनों लड़ते हैं तो यहाँ फीमेल म्यूटो के 8 हाथ पैर कॉन्ग के लिए एक बड़ा खतरा बनेंगे, क्योंकि कॉन्ग एक टाइम पे सिर्फ 2 ही हाथों को पकड़ पाएगा। तो अगर म्यूटो कॉन्ग पे अपने पंजों से अटैक करती है और कॉन्ग उनको अपने हाथों से रोकता है तो इसके जस्ट बाद म्यूटो अपने 2 और पंजों से कॉन्ग पे अटैक कर देगी। और जैसा मैंने कहा, म्यूटो के पंजे गोडजिला की स्किन को चीर सकते हैं, तो ऐसा होते ही कॉन्ग समझ जाएगा कि इसके पास जाना सही नहीं होगा। तो अब कॉन्ग म्यूटो पे अपने पंच से अटैक करके उसे गिराने की कोशिश करेगा और वो इसमें कामयाब भी हो जाएगा, क्योंकि हाल फिलहाल कॉन्ग की स्ट्रेंथ इस लेवल पे है कि वो मोस्टवर्थ के अब तक के सबसे पावरफुल गोडजिला यानी पिंक गोडजिला को भी अपने पंचे से नॉकआउट कर सकता है, जैसा कि उसने न्यू एम्पायर में किया भी था। और ऐसा होते ही कॉन्ग तुरंत अपनी बैटल एक्स से म्यूटो के हेड पे अटैक करेगा और फिर खेल खत्म। मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो न्यू एम्पायर वाला कॉन्ग मेल एंड फीमेल म्यूटो दोनों को एक साथ हरा सकता है ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस। लेकिन अब फाइनली क्या कॉन्ग म्यूटो प्राइम को हरा पाएगा? तो यार इसे जानने से पहले प्लीज अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार कर देना। क्यों कर रहा हूँ मैं इतनी मेहनत, अगर तुम लाइक एंड सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो कर दो यार, फ्री में एक छोटा सा लाइक प्लीज। तो यार अब म्यूटो प्राइम बेसिकली म्यूटो स्पीसीज का एक प्राइम वर्जन है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है। तो ये हर मामले में म्यूटो से पावरफुल है और बड़ी भी। लाइक म्यूटो प्राइम की हाइट 350 फीट की है, जो कि कॉन्ग से भी ज्यादा है, और इसके पास नॉर्मल म्यूटो से अलग कुछ स्पेशल वेपन्स भी है, और यही चीज इसे एक गोडजिला किलर वेपन बना देती है। मतलब अगर तुम्हें पता नहीं है तो म्यूटो प्राइम ने 10 से भी ज्यादा गोडजिला को अकेले मारा था और उसने टोटल 17 टाइटन्स को मारा था, और इसी ने गोडजिला स्पीसीज के एक और सबसे पावरफुल मेंबर ड्रैगन को भी मारा था। तो अगर म्यूटो प्राइम एंड कॉन्ग की फाइट होती है तो इसमें जीतने के काफी ज्यादा चांसेस म्यूटो प्राइम के ही है। अब कैसे? तो अब सबसे पहले तो म्यूटो प्राइम हाइट में ही कॉन्ग से बड़ी है, और इसके अलावा उसके पास उसकी एक काफी ही ज्यादा कमाल की एबिलिटी यानी सोनिक रोअर है, जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसी सोनिक रोअर से म्यूटो प्राइम ने गोडजिला आफ्टर शॉक में गोडजिला के डोर्सल प्लेट्स को तोड़ दिया था। और यहाँ कॉन्ग का जो वेपन उसको म्यूटो के अगेंस्ट जीतने में मदद करने वाला था यानी उसकी एक्स, वो अब उसके किसी काम नहीं आएगी, क्योंकि अगर तुम्हें पता नहीं है तो कॉन्ग की एक्स में जो ब्लेड लगी है वो गोडजिला की डोर्सल प्लेट का ही एक टुकड़ा है। तो म्यूटो प्राइम उसको अपनी सोनिक रोअर से तोड़ देगी और यहाँ पे कॉन्ग का उसके खिलाफ जीत पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब ये तो बात हुई 1 वर्सेस 1 फाइट में, लेकिन अगर सच में ऐसा होता है तो कॉन्ग आज के टाइम एक किंग है, यानी कॉन्ग के पास उसकी पूरी एप आर्मी एंड शिमो है, जो कि एक म्यूटो प्राइम क्या कई म्यूटो प्राइम को हरा सकते हैं। लेकिन अब तुम्हारा इसके बारे में क्या सोचना है कि क्या कॉन्ग म्यूटो प्राइम को हरा पाएगा या फिर नहीं? चलो अपने अपने आंसर्स कमेंट्स में बताना। और हाँ यार, इसके अलावा अगर ये जानना चाहते हो कि क्या हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन मूवी का मेन विलन यानी रेड डेथ, जिसके सामने टूथलेस जैसा एक पावरफुल ड्रैगन भी किसी चिड़िया जितना लग रहा था, क्या वो रेड डेथ मोस्टवर्थ के एक ड्रैगन यानी गिडोरा को हरा पाएगा? तो यार इसका जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा और ये वीडियो तुम्हें एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।